Good morning, students. Today we're doing 8th class math, and today going to do the exercise 15.1. 15 चैप्टर है हमारा. दिस इज़ द लाइन्स एंड ग्राफ्स वाला चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स. तो ग्राफ की इंट्रोडक्शन है जो ये 15.1 एक्सरसाइज है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था लाइव क्लास में. आज इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे. ये रहा सेकंड क्वेश्चन. The following line graph show the yearly sales figures for a manufacturing company. कहते हैं ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सेल्स को शो किया गया है ईयरली, ईयर के अकॉर्डिंग. फर्स्ट है व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006. कहते हैं कि 2002 ईयर में और 2006 ईयर में कितनी सेल्स हुई हैं. तो देखो ग्राफ को देखो, इस तरफ सेल्स हैं इन करोड्स, ठीक है. नीचे हमें ईयर्स दिए हुए हैं. तो हमें 2002 में पूछा है. 2002 में कितना है 4 करोड़. तो फर्स्ट का आंसर आएगा 4 करोड़. दूसरा 2006 में कितना है, ये डॉट है, ये आ गया 8, तो 8 करोड़. 2006 में 8 करोड़. सिमिलरली 2003 में और 5 में 2003 का ये इसका आंसर आएगा 6 और 8 के बीच है, मीन्स ये 7 है. तो यहाँ पर ये 7 करोड़ आंसर आ जाएगा. और 2005 का आंसर इसका आएगा 10, तो 10 करोड़ आ जाएगा. तो इस तरह आपने ये जो ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, इसको देखना है. देखकर को पूछे गए क्वेश्चंस का हमने आंसर लिखना होता है. तो सी है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006. 2002 में 4 करोड़ है और 2006 में 8 करोड़ है. और इनका डिफरेंस क्या आएगा 8 करोड़, ठीक है. 1 करोड़ मीन्स 4 करोड़, तो कितना आ जाएगा 4 करोड़. तो हमारा आंसर क्या बचेगा 4 करोड़, ठीक है बच्चे. नेक्स्ट, इन विच ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्वेश्चन. इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर्ड टू इट्स प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर के मुकाबले किस ईयर में ज़्यादा डिफरेंस आया है, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस. तो वो है हमारा 2005. क्योंकि 2005 4 के देखो 4 से पहले बहुत कम डिफरेंस था. 2005 में देखो कितना आ रहा है 10. 2005 में 10 है. और 2004 में कितना है 6 है. और 10 माइनस 6 कितना है 4 करोड़ का डिफरेंस आया. और किसी में इतना डिफरेंस नहीं आया. तो यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है, 2005. तो इस तरह क्वेश्चन करने हैं. बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन भी सेम डाटा दिया हुआ है. डाटा को इस डायग्राम से देखकर हमने आंसर्स देने, ठीक है स्टूडेंट्स. एक और इसका क्वेश्चन करते हैं. जैसे फोर्थ क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर. फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर शो किया है डे ऑफ अ वीक, एक वीक का. उसके कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास. जो ए क्वेश्चन है फर्स्ट है ऑन विच डे द फोरकास्ट टेम्परेचर वाज सेम एज द एक्चुअल. कौन से डेज पे फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है. तो अब डाटा देखो, एक तो यहाँ पर डॉट इकट्ठा बन रहा है ये वाला. ये कौन सा डे है ट्यूसडे. दूसरा बन रहा है ये, यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं. ये डॉटेड वाला फोरकास्ट है और ये जो दूसरी लाइन है सिंपल लाइन है दैट इज़ एक्चुअल. तो एक फ्राइडे हो गया, एक लास्ट पर ये संडे हो गया. तो 3 डेज आंसर आएगा. ट्यूसडे आएगा, फ्राइडे आएगा एंड संडे आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर बताना है. मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना है संडे को, वो है हमारा 30 एंड 35 के बीच, मतलब 32 एंड हाफ. सॉरी एक मिनट चेक कर लेते हैं. 35, तो इसका आंसर आएगा 35 डिग्री सेल्सियस. तो मैक्सिमम आंसर है हमारा 35, ठीक है. तो ये 35 के सामने था बिल्कुल ये लाइन. सी व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर. देखो एक्चुअल टेम्परेचर कौन सा है, ये सिंपल लाइन वाला. मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर बन रहा है ये वाला 15 के बाद, 15 और 20 के बीच, मतलब 17.5. लेकिन जो आंसर दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है. तो आंसर एक्चुअल के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग है. मीनिंग ये है कि अगर एक्चुअल की जगह फोरकास्ट कर दें तो हमारा आंसर सही आ जाएगा. तो यहाँ पर फोरकास्ट आएगा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपने क्या कर लेना है,
फॉरकास्ट लिख लेना है। तो फॉरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग अ वीक मिनिमम कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऑन डे विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फॉरकास्ट। देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर है, इन दोनों डॉट में भी कम है, ये इकट्ठे ही हैं, ये भी कम है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ये वाला थर्सडे को, तो इसका आंसर आएगा थर्सडे को सबसे ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, एक्चुअल और फोरकास्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 5th क्वेश्चन में हमें डाटा दे दिया है, ईयर हैं, डेज़ हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन द डिफरेंस ईयर। जो हमारे पास स्नो रिसीव हुई है उसके कुछ डाटा है। तो सेम डाटा हमने क्या करना है, एक लाइन ग्राफ बनाना है। जैसे इस तरह लाइन ग्राफ बनाओगे आप। ठीक है, नीचे ईयर्स ले लोगे, इस साइड आप डेज़ ले लोगे। ठीक है, तो 2003 में 3 डेज़, उसके बाद 10 डेज़, फिर 5 डेज़, फिर 12 डेज़, इस तरह कुछ डाटा हमारा लाइन बन जाएगा। तो इसके जो सोल्यूशन है पीडीएफ में मैंने आपको दिए हैं, और पीडीएफ से आप देखकर उसे कर लेना। अगर कोई भी डाउट होगा तो लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो एक और बात, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो 7th क्वेश्चन, ये आप मत करना। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट कर लेना, 7th क्वेश्चन आपने नहीं करना। उसके बाद आता है 15.2 एक्सरसाइज। 15.2 एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें हमने क्या करना है, पॉइंट्स दिए होंगे उनको ग्राफ में शो करना है। जहाँ हमें ग्राफ दिया होगा उनके कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट्स क्या हैं या कोऑर्डिनेट क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, ये एक पॉइंट है, इसे पॉइंट बोल दिया जाता है। पॉइंट की कोई ना कोई लोकेशन होती है, वो लोकेशन हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास ग्राफ होगा। ग्राफ से हम देख लेंगे, एक्स की तरफ काउंट कर लेंगे और वाई की तरफ। तो जहाँ पर भी उसका लोकेशन आएगी उसको हम एक नेम दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक्स एंड वाई की फॉर्म में जब पॉइंट लिखा जाता है तो उसे कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। जैसे 2,3 लिख दिया मैंने, तो ये एक्स का पार्ट है 2, और ये 3 वाई का पार्ट है, वाई एक्सिस का, और ये 2 एक्स एक्सिस का। तो जब मैं ऐसे पॉइंट्स को लिखता हूँ 2,3 कॉमाज में लिखता हूँ तो उसे बोल देते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। 15.2 एक्सरसाइज में प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ शीट। ये जो 15.2 में या 15.1 में जितना भी काम है आपका, ठीक है, 15.2 में आप ग्राफ यूज़ कर लेना। 15.1 में आप सिंपल जैसे लाइन ग्राफ बना हुआ है इसको सिंपल लाइन ग्राफ ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कॉपी पर ऐसे बॉक्स लगाकर लाइन ग्राफ वहाँ पर आप बना लेना, लेकिन ये वाला काम आप ग्राफ पर करना 15.2 का। ठीक है, 15.2 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप ग्राफ पर करोगे। तो जैसे इसके कुछ पॉइंट्स हमने शो करने हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास ग्राफ, इसके पॉइंट्स है 40, 42, 46 एंड 2 एंड 2.5। इसको शो करते हैं। ये ग्राफ है मेरे पास, जो मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, देख लो सभी स्टूडेंट। जी रहा स्टूडेंट्स ग्राफ। पहले हमने शो करना है 4,0, 4,0, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। मतलब मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट किसका होता है, ये फर्स्ट वाला ये होता है एक्स का, और दूसरे वाला पार्ट वाई का। तो एक साइड इसके एक्स होती है, एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ इसके क्या होता है, वाई वाली लाइन, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कितनी जानी है मैंने 4, तो ये रहा 4, और वाई एक्सिस कितना जाना है 0, वाई एक्सिस जाना ही नहीं है, तो 0 जहाँ पर है तो मेरा पॉइंट आ जाएगा इस लाइन पर, ये रहा 4,0। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया यहाँ पर। उसके बाद सेकंड पॉइंट था मेरा प्लॉट करने के, वो है सेकंड पॉइंट है 4,2, 4,2। सेकंड पॉइंट मैंने प्लॉट करना है 4,2। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 4 तो यहीं पर आएगी, लेकिन वाई की वैल्यू 2 कहाँ पर आ रही है, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ये रही। तो इसके सामने 4 के सामने और 2 के बिल्कुल सामने
यहाँ पर ये रहा x की वैल्यू 4 के सामने और y की वैल्यू 2 के सामने, ये पॉइंट की पोजीशन आएगी प्रॉपर। आप ऐसे किया करो कि आप जाओ x की तरफ 4 से ऊपर जाओ, y की तरफ कितना जाना है 2 तक जाना है। तो ये रहा आपका 4,2 पॉइंट। उसके बाद है 4,6, 4,6 y की तरफ जाना है अपने 6, ये रहा 6 ये वाला। तो 4 ऊपर जाओगे आप ऐसे, कहाँ तक जाना है 6 तक, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा 4,6। नेक्स्ट है 4,2.5, 4,2.4 तो यहीं पर रहेगा, लेकिन 2.5 2 और 3 के बीच, यहाँ पर बिल्कुल बीच हाफ पर 2.5 आगे आएगा 4,2.5। तो आगे x की वैल्यू, पीछे y की वैल्यू, ठीक है। x एक्सिस इस लाइन पर है और y एक्सिस हमारा इस लाइन पर है, जो बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह इसको सॉल्व करना है हमने। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि ये ग्राफ दे रखा है, इसको देखकर हमने आंसर करना है कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा है। मान लो हमने बताना है बी कोऑर्डिनेट। अब चेक करोगे कि x पर कितना जा रहा है 2, तो 2 आएगा, कॉमा y पर कितना जा रहा है 3, तो ये हमारा क्या बनेगा 2,3। तो b पॉइंट आ गया x2 y3, तो 2,3 आ गया। सिमिलर अगर मैं l पॉइंट को यूज़ करूँ, l को शो करूँ, तो l पर x की वैल्यू कितनी है, नीचे देखो 7, तो आएगा 7, कॉमा और y की वैल्यू कितनी है l के सामने 7, 7,7, ये l का आ गया। तो इस तरह हमने इनके आंसर्स करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं। ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ नॉन जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो मतलब एक्स पर कोई पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, वाई की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लाई ऑन द वाई एक्सेस, तो वो पॉइंट एक्स एक्सेस पर होगा या वाई एक्सेस पर। एक्स का जो वो पॉइंट ही नहीं है कोई, तो वो किस पर होगा, वाई एक्सेस पर। दिस इज़ ट्रू। अब ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0, वाई वाली सारी वैल्यूज़ 0 हैं। जब सारी वैल्यूज़ 0 हैं तो वो पॉइंट वाई एक्सेस पर आ ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद ओरिजिन क्या होता है 0 0, दिस इज़ द ओरिजिन, तो ये ट्रू है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।